तो आप नई क्लास में आ चुके हो, बोर्ड क्लास है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बोर्ड क्लास है, बट सिलेबस कंपैरेटिवली 9 से इजी रहता है, ठीक है। बट इसके लिए आपको चाहिए डेडिकेशन। घबराने की जरूरत तब नहीं है जब आप डेडिकेटेड हो फॉर द होल ईयर। तो केमिस्ट्री में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सोनल मैम इज हियर। आपके 4 चैप्टर्स है बच्चे केमिस्ट्री के, चारों चैप्टर्स में आपको अपने चैनल पे कराऊंगी, अलॉन्ग विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस इन टेक्स्ट एज वेल एज बैक एक्सरसाइज, और सारी एक्टिविटीज भी हम करेंगे जो पॉसिबल होंगी, हम परफॉर्म भी करेंगे। तो पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो आप पूरे साल मुझे फॉलो करते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो अब दिक्कत ये आती है कि बच्चे कहते हैं मैम ठीक है, अब बोर्ड क्लास है, हमें भी पता है बोर्ड क्लास है, तो हमें डेडिकेशन तो शो करना है, हम डेडिकेशन शो करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने सुना है कुछ केमिस्ट्री 9th की ऐसी थी जो इंटर रिलेट करती है 10th की केमिस्ट्री के साथ, बट हमने वो तो अच्छे से पढ़ी नहीं। अब क्या करें? तो अगेन सोनल मैम इज हियर। आप क्या करना है आपको, उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाइए, एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको बेसिक केमिस्ट्री फॉर ग्रेड 9th एंड 10th के नाम से। उसमें 3 वीडियोस हैं, वो वीडियोस वही हैं बेसिक वीडियोस, वो सिलेबस 9th का है, बट जो आपको 10th में आना ही चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। वो 2-3 वीडियोस हैं जिसमें वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला मेकिंग है, वो सब आप कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिस्ट्री में आपके बोर्ड सिलेबस में 4 चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2 या 3 वीडियोस में मैं आपको ये पूरा चैप्टर कवर कराऊंगी, उसके बाद 1 और 2 वीडियो हम बनाएंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एक्टिविटीज। चलिए स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नाउ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 2 और मोर केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल। जैसे 2 केमिकल हैं, सपोज एक केमिकल और ये है दूसरा केमिकल, अगर ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, ये दोनों मिल गए और इन्होंने एक नया प्रोडक्ट बना लिया, इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल प्लस दूसरा केमिकल, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और बना लिया एक न्यू केमिकल, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन ये है तो केमिकल इक्वेशन क्या है? जब हम इस चीज को सिंबॉलिक यानी कि सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। यानी मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया कि हाइड्रोजन, मान लो ये H2 है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, यानी रिएक्ट करेगा, आपस में इंटरेक्ट करेगा टू फॉर्म H2O। ये क्या है? मैंने जो स्टेटमेंट बोला ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। पर केमिकल इक्वेशन क्या है? मैंने आपको सिंबल्स के थ्रू लिख दिया, जिसमें कि क्या होंगे? फॉर्मूले होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया H2 रिएक्ट विद O2 फॉर्म H2O। तो ये क्या है? केमिकल इक्वेशन, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूले लिख के दिए। और H2 कैसा होता है? गैस होती है, तो G लिख दिया। O2 भी क्या है? गैस है। और वाटर क्या है? लिक्विड है। तो ये है केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो हम एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं दैट इज केमिकल रिएक्शन, बट अगर हम उसको सिंबल्स के थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब जो चीजें आपस में, जो 2 केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल ये दोनों क्या हो गए? आपके रिएक्टेंट। और जो नया केमिकल बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी कि ये बन गया प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बना, किसी में 2 भी बनेंगे, 3 भी बनेंगे। यहाँ पर जब भी 2 केमिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो जो नया केमिकल बनता है उसकी प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट होती है। जैसे कि एक आपको इक्वेशन में भी दिख रही है, ये दोनों गैसेस थी, बट जब इन्होंने रिएक्शन किया तो क्या बनाया? लिक्विड। ठीक है, तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो एंटायरली डिफरेंट होता है फ्रॉम दीज 2। केमिकल इक्वेशन है। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड क्या होते हैं? इक्वल। क्या इसमें इक्वल है? H कितने हैं यहाँ पे? 2। प्रोडक्ट साइड में भी H कितने हैं? 2। बैलेंस्ड। बट O यहाँ 2 है और यहाँ पर है 1, तो इट मींस दिस इज नॉट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या रहते हैं? रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल होते हैं। तो चैप्टर के नाम के बाद आपका पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कितने तरह की रिएक्शन होती है? तो बेसिकली इस चैप्टर में हम 5 तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे। 4 रिएक्शन एक तरह से पढ़ेंगे और एक थोड़ी डिफरेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस भी अलग से पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको साथ साथ ये भी बताते जाऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है मेनली 5, पर पहले हम 4 की बात करते हैं। ठीक है, 4 रिएक्शंस कौन कौन सी है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन आपको नाम से समझ में आ रहा है, जब 2 चीजें कंबाइन हो जाती हैं तो क्या बन जाता है? जब 2 चीजें कंबाइन होंगी, नाम से आपको समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल। मैंने बोला A प्लस B, दोनों मिल गए और क्या बना दिया इन्होंने? AB। या इसको जरूरी नहीं है AB, आप इसको C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब जब 2 चीजें मिलके एक चीज बनाए, या 2 या 3, मतलब जब 2 चीजें मिलके, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, कुछ ज्यादा चीजें मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगी, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल किया था इसी का था H2 प्लस O2
O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाया, क्या बना, वाटर। तो दो रिएक्टेंट्स है बट प्रोडक्ट कितना है, एक। रिएक्टेंट दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बट प्रोडक्ट क्या होगा, सिर्फ एक। यानी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी रिएक्टेंट है, केमिकल्स है, वो कंबाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन प्लस O2 बन गया CO2। नेक्स्ट आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगेन आपको नाम से क्लियर हो रहा, डिकम्पोजिशन, तोड़ देना, टूट जाना, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। यानी कि आप ये मानो कि आपके पास एक बास्केट है और उसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं, एप्पल है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है। आपने क्या किया कि उनको अलग अलग कर दिया, एप्पल निकाल के अलग, ग्रेप्स निकाल के अलग, लाइक दैट। तो ये है डिकम्पोजिशन, यानी केमिकल्स जो है वो मिक्स्ड है बट आपको क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। अब फ्रूट्स तो है नहीं कि जो आप फिजिकली उनको सेपरेट करोगे, ये क्या है, केमिकल्स। तो इसके लिए एक एजेंट की जरूरत है। डिकम्पोजिशन ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी केमिकल रखे रखे टूट गया, कोई ना कोई एजेंट होगा। तो वो क्या हो सकता है, आप हीट कर सकते हो, आप लाइट दे सकते हो, या सनलाइट के प्रेजेंस में हो सकता है, या आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे, तभी ये रिएक्शन होगी। डिकम्पोजिशन मतलब एक रिएक्टेंट है वो टूट के एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना ले, यानी जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या था, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर क्या कर रहे थे, एक प्रोडक्ट बना लेते। अब क्या है, एक आपका रिएक्टेंट है वो ब्रेक हो गया, दो में, तीन में, या कितने में भी, जितने से वो बना था। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए, कोई ना कोई एजेंट जो ये काम करवाएगा। तो देखो, when a single reactant decomposes to form two or more products, that is called decomposition reaction. For example, AgCl, silver chloride। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में, आपने ये बात अभी सुनी है या नहीं पता नहीं, कि इस बॉटल को आपको सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं रखना चाहिए, लैब में बाहर रखना चाहिए जहाँ सनराइज ना आए, है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर सनलाइट की प्रेजेंस में ये आ गया, क्योंकि अगर ये सनलाइट के कांटेक्ट में आ गया तो ये ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा Ag और Cl में। मैंने कोई भी रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं लिखी है, पहले आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन को समझ लो। नेक्स्ट है CaCO3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा आती है, बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है अभी देखेंगे, बट रिएक्शन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता होगा, आई होप इसका नाम, अगर नहीं पता तो जल्दी से बेसिक वाली रिएक्शंस को जल्दी से देख लो जाके। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आपने हीट करा, ये साइन होता है हीटिंग का। तो अगर आप इसको हीटिंग करोगे, ये डिकम्पोज हो गया, ब्रेकडाउन हो गया CaO प्लस CO2 गैस में, राइट। तो ये है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। गाइस यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हो, मैं आपको एक एक चीज कराऊंगी, पूरा एनसीईआरटी हम फुल कवर करेंगे, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन में आपको एजेंट चाहिए, एक एजेंट हो सकता है सनलाइट, एक हो सकता है हीट। अगर हीटिंग है तो इसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट की प्रेजेंस में होती है तो इसको कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पे, जैसे वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा H2 और O2 में। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो बच्चों नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेस करना, किसी को हटा के खुद आ जाना, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझो कि सपोज आपकी एक फ्रेंड है और आप चाहते हो कि मैं उसी के साथ बैठूं। आप क्लास में आए पर आपने देखा उसके साथ तो कोई और बैठा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप चाहते हो कि मैं उसके साथ बैठूं, तो आपको उस बंदे को डिस्प्लेस करना होगा जो वहां ऑलरेडी बैठा है। क्या आप उसको डिस्प्लेस कर पाओगे, केवल तब डिस्प्लेस कर पाओगे अगर वो आपसे कम पावरफुल है। अगर आप उससे ज्यादा पावरफुल हो तो आप उसको हटाओगे और उसकी जगह खुद बैठ जाओगे। पर अगर वो आपसे ज्यादा पावरफुल है तो आप उसको डिस्प्लेस करके खुद नहीं बैठ सकते। सेम यहाँ पर होगा, केमिकल है, ठीक है। आप एक केमिकल आया, उसने देखा मुझे तो उसके साथ जाना था, कंपाउंड बनाना था, लेकिन उसके साथ तो किसी और ने कंपाउंड बना रखा है, तो वो क्या करेगा, अगर वो उससे ज्यादा पावरफुल, केमिस्ट्री में पावरफुल कौन होता है, जो रिएक्टिव होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ज्यादा पावरफुल है। तो अगर वो उससे ज्यादा पावरफुल यानी रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस करके खुद आ जाएगा, अगर वो उससे ज्यादा पावरफुल नहीं है तो नहीं आएगा। अब देखो, when a more reactive element displaces a less reactive element, it is called displacement reaction. For example, zinc और copper sulfate। अब अभी के लिए आपको बता दूं, जिंक और कॉपर में कौन पावरफुल है या कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक। तो जिंक आया, वो किसके साथ बैठना चाहता था, सल्फेट के, ठीक है। ये कंपाउंड है, आपको ये आना चाहिए, बेसिक केमिस्ट्री कर लो पहले। कॉपर सल्फेट, अब जिंक क्या चाहता है कि मैं सल्फेट के साथ बैठूं, पर इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अब इससे देखा क्या मैं इसको डिस्प्लेस कर सकता हूं, यस, क्योंकि मैं तो उससे ज्यादा रिएक्टिव हूं, तो वो गया, ज्यादा रिएक्टिव था तो इसने इसको हटाया और खुद बैठ गया सल्फेट के साथ और कॉपर को अलग कर दिया। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको पता कैसे चलेगा, देखो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। अब जो जिंक सल्फेट बन गया जो कि कैसा होता है, कलरलेस। सबसे पहला कंफ्यूजन में हमें पता कैसे चलेगा कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसके लिए आपको याद होनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपके 10th के सिलेबस में है, मैं ये नहीं कह रही 9th क्लास से याद होनी चाहिए, तो उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद तो नो टेंशन, सो
शेयर कर दूंगी। मैंने एक शॉर्ट बना रखी है जिसके कोड के थ्रू आप एक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हो, 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप वहां से एक्टिविटी सीरीज को लर्न कर लेना, ठीक है। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि जिंक मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। तो इसमें मैंने एक्टिविटी भी कर रखी है। क्या करा, एक ग्लास में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ब्लू कलर का आपको दिखेगा, उसमें मैंने डाल दिए जिंक के कुछ टुकड़े, जिंक ग्रैन्यूल्स। अब रिएक्शन हुई, रिएक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, जब कंप्लीट रिएक्शन हो गई तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट। क्योंकि वो जो मैंने परफॉर्म किया है एक्सपेरिमेंट, उसमें आपको दिखेगा कि कलर था पहले ब्लू, उसमें मैंने डाल के रखे जिंक ग्रैन्यूल्स, रिएक्शन हुई और आफ्टरवर्ड्स क्या हो गया, वो सॉल्यूशन हो गया कलरलेस। तो जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखें कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी अभी तक तो डिस्प्लेसमेंट था, अब डबल डिस्प्लेसमेंट यानी अभी क्या की कंडीशन थी कि दो बंदे बैठे हैं, तीसरा बंदा आया और वो चाहता है एक को हटा के खुद बैठ जाए, अभी यही था। अब क्या है, दो बंदे पहले से बैठे हैं और अब दो ही बंदे हैं, दो बंदे फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं, दो बंदे सेकंड बेंच पे बैठे हैं। पर क्या होता है, जो साथ होता है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता, क्या चाहता है, आगे वाला बंदा चाहता है मैं पीछे वाले के साथ बैठूं और पीछे वाला चाहता है आगे वाले के साथ बैठना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी हम कह सकते हैं म्यूचुअली एक्सचेंज हो गए, वो आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, इस रिएक्शन में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। फॉर एग्जांपल ये है लेड नाइट्रेट और ये है पोटेशियम आयोडाइड। अब लेड किसके साथ जाना चाहता है, आयोडाइड के, और पोटेशियम किसके साथ आना चाहता है, नाइट्रेट के। तो दोनों ने क्या करा, अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर लिया। ये लेड चला गया आयोडीन के साथ, बन गया लेड आयोडाइड, और पोटेशियम किसके साथ आ गया, नाइट्रेट के साथ, बन गया लेड नाइट्रेट। अब ये कंफ्यूजन मत करना भाई, क्या तो किया ही था, ये पीपीआई क्यों नहीं है, पीपीआई2 क्यों है, क्या आना चाहिए, बेसिक केमिस्ट्री। जल्दी जाके देखो अगर नहीं आता तो, फॉर्मूले फिक्स है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। लेड जब आयोडाइड के साथ कंबाइन करेगा तो पीबीआई2 ही बनेगा, क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 है और आयोडीन की 1, जबकि पोटेशियम आयोडाइड इसकी है +1 इसकी -1, तो KI ही बनेगा फॉर्मूला। अब देखो, आई होप आपको समझ में आ गई होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब ये रिएक्शन हुई क्या बन गया, लेड आयोडाइड, और लेड आयोडाइड कैसे कलर का होता है, येलो पीपीटी। ये डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट करता है पीपीटी को, प्रेसिपिटेट को। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, पानी में आप कोई चीज डालो जो घुल नहीं रही तो नीचे जाकर सेटल हो जाएगी, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। येलो पीपीटी बनते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। इसका भी मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रखा है, इसका भी मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर जाके देखें डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है। तो अब आप देखो यहाँ पर जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इनमें हम अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम इसको कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे बन गए पीपीटी। कैसे कलर के बने, येलो। अब आपको याद कैसे रहेगा, ये क्या है, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड के पीपीटी कैसे होते हैं, येलो। तो आप कैसे याद रखोगे, लाडो आई, हाथ पीले करा के। लाडो मतलब लेड, आई मतलब आयोडाइड, लेड आयोडाइड, लाडो आई। कैसे आई, हाथ पीले करा के, यानी कैसे पीपीटी बनेंगे, येलो। और कैसे, बिल्कुल हल्दी वाले कलर के, हाथ पीले हल्दी से होते हैं ना, बिल्कुल हल्दी वाले कलर के पीपीटी बनते हैं, जरूर देखना इस पे क्लिक करके। एक और एग्जांपल लेते हैं, HCl + NaOH। क्या होगा, अगेन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा और बन गया NaCl + वाटर। अब आपने पढ़ा है एसिड, ये एसिड है और ये बेस है। एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड बेस को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो डोंट वरी, चैप्टर 2 में आएगा आपके 10th क्लास में, तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो पांचवा रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको मैं अलग से कराऊंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब इन 4 रिएक्शंस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपका ये अलग से पूछ लेता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए और एक एक दो एग्जांपल, एक भी बहुत है, एक एक एग्जांपल के साथ आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ये लिखने के लिए कई बार बोर्ड में आई भी है। और कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन कभी लिखने के लिए तो शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक क्वेश्चन इन पे और बनता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे, कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हम एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको कराऊंगी कि आपको 4 रिएक्शन दे दी, आपको बताना है टाइप ऑफ रिएक्शन।